आप अपना खुद का भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य जरूर बदल सकता है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, तो आप आईना देख लीजिए। आप खुद ही वह इंसान है जो ज़िंदगी को बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह मासिक राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। मई 2021 में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, 4 ग्रह राशि बदलेंगे, उसका इम्पैक्ट आपके राशिफल पर क्या होगा यह हम विश्लेषण करेंगे। और साथ ही साथ हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट या धन और संपत्ति के बारे में, आपके परिवार का सुख और साथ ही साथ जमीन जायदाद अर्थात भूमि भवन और वाहन सुख के बारे में, और फिर आपकी शिक्षा या संतान सुख के बारे में, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, और आपका दाम्पत्य सुख या जिन लोगों को कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं उनके बारे में, और फिर आपके कैरियर के बारे में, विशेष रूप से आपके घर की गृह लक्ष्मियाँ या हाउसवाइफ के बारे में, और फिर मई 2021 का विशेष उपाय भी मैं बतलाऊंगा इस एपिसोड के अंत में। तो आइए सबसे पहले विश्लेषण करते हैं आपकी इनकम और धन संपत्ति अर्थात इन्वेस्टमेंट के बारे में। मासिक राशिफल मई 2021 में सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है जो कि केंद्र में विराजमान है। पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहे हैं, बहुत शानदार स्थिति है। राशि से 11th हाउस में जो कि लाभ भाव है, वहाँ पर बृहस्पति विराजमान है। यहाँ बृहस्पति को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, उसका लाभ आपको मिलेगा, उसका फायदा आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फाइनेंस का काम, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम, गिरवी का काम, एजुकेशन सेक्टर का काम, इन सभी में लाभ, गेन, एप्रिसिएशन, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जो लोग मैकेनिक हैं, जो लोग केमिस्ट हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, आपकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग वाले लोग, लॉजिस्टिक वाले लोग, एजेंसी बिजनेस या कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले, मेटल, मेडिसिन और केमिकल से संबंधित काम करने वाले, ऑटोमोबाइल सेक्टर का काम करने वाले लोग भी बहुत बेहतरीन गेन कमाएंगे, सक्सेसफुल स्थिति में रहेंगे। बृहस्पति जिस भाव में होता है उस भाव को तो वो शुभता देता है जबकि वो सही स्थान पर हो। राशि से 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, ये 5 भाव ऐसे हैं वहाँ पर बृहस्पति हमेशा सुख, हमेशा शुभ प्रभावी देते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर प्रभाव जिस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वहाँ पर होता है। तो इन सेक्टर्स के अलावा आपको लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल, माइनिंग, हर्बल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित काम करने वाले भी, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो सुपरवाइज़र है और चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, ठेकेदार है, आप सभी लोगों को मई 2021 में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन, काफ़ी ज़्यादा लाभ, नए नए काम या बहुत उन्नति मिलने के योग हैं। तो इनकम के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपको नए नए मौके मिल सकते हैं, नई नई डील मिल सकती है, नए एग्रीमेंट हो सकते हैं, और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां सुखद है क्योंकि अप्रैल से बहुत से लोगों को अप्रेजल मिलते हैं, बहुत से लोगों का इंक्रीमेंट होता है, उसमें से आप भी एक होंगे। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट के लिए, धन और संपत्ति के लिए राशि से 2nd हाउस से अर्थात धन और संपत्ति भाव से विचार किया जाता है। इस भाव में बुध और राहु दोनों ही विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको जो भी इन्वेस्टमेंट आप आईटी सेक्टर में करेंगे या जो लोग स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए जो भी आईटी सेक्टर्स के शेयर हो सकते हैं, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कंपनियों के शेयर्स हो सकते हैं, उनमें आपको फ़ायदा मिलेगा। और सीमेंट कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ आप लोगों को जो भी मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, केमिकल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। रही बात प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में आपको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। यदि कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट में आती है तो वो प्रॉपर्टी कोई दुकान आ सकती है या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आने की स्थिति ज़्यादा है।
और साथ ही साथ वो संपत्ति आपको वृद्ध संपत्ति मिलने के योग है, अर्थात बहुत पुरानी संपत्ति होगी वो मिलने के योग रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या चाहिए, प्रॉपर्टी के बदले कैश चाहिए या वो प्रॉपर्टी आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसके बारे में समय से पहले ही विश्लेषण कीजिए, समय से पहले ही प्रैक्टिकल हो जाइए या अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा करके उसका कोई न कोई आप सजेशन ढूंढ लीजिए। सब मिला करके चाहे आय की बात करें या धन और संपत्ति की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की और साथ ही साथ भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और इन सभी के लिए राशि से 4th हाउस सुख भाव जिम्मेदार है। सुख भाव पर शनि की दृष्टि है जो कि शत्रु राशि पर है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ संघर्ष के साथ में परिवार का सुख मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, छोटे भाई बहन ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे या आप उनकी प्रोग्रेस में सपोर्टिव हो जाएंगे। आपके परिवार का वर्चस्व बढ़ने लगेगा। हो सकता है ठीक बीच बीच में कुछ मतभेद आपको दिखाई दें, संघर्ष की स्थिति दिखाई दें, लेकिन संघर्ष से ही विजय मिलती है। उसका स्वाद कुछ अनोखा ही होता है, बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। शनि स्थायी संपत्ति का मालिक है, चाहे शत्रु राशि पर दृष्टिपात करता है लेकिन संपत्ति के मामले में सहयोग भी करेगा। और वही राशि से 2nd हाउस धन और संपत्ति के मामले को देखता है। उस भाव का अधिपति शुक्र है जो लग्न में विराजमान है। लग्न का अर्थ यह राशि लग्न है, उसमें विराजमान है, तो वो स्थिति भी आपको सुखद परिणाम देगी। तो ज़मीन जायदाद के मामले में कुछ सावधानी रख करके यदि इन्वेस्टमेंट किया जाए तो स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि आपको पुरानी संपत्ति का, वृद्ध संपत्ति का लाभ मिल सकता है, कॉमर्शियल संपत्ति का लाभ मिल सकता है। और आप खुद अपने पैसे से, अपनी कैपिटल से, अपनी जमा पूंजी से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो स्थिति आपके लिए सुखद है। आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके लिए फाइनेंस की स्थिति और आपके कैरियर की स्थिति दोनों ही बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है। अब बात करते हैं वाहन के सुख की। तो वाहन के बारे में आप सोच रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द आप वाहन खरीदने वाले भी हैं। ये एक अच्छी स्थिति है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में, संतान के सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से, 5म भाव से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति है सूर्य जो कि उच्च राशि में, राशि से 1st हाउस में विराजमान है। ये बहुत अच्छी स्थिति है, या ये बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्रबल योग कारक स्थिति है। एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में जाना राजयोग से भी ज़्यादा बड़ा योग हो सकता है। और साथ ही साथ बृहस्पति की शुभ भाव पर दृष्टि, ये एक और संयोग है जिसका लाभ आपको मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मई 2021 में आप में से जो भी लोग अपने डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो RS, IPS, IAS की एक प्रकार से ट्रेनिंग ले रहे हैं या कोचिंग ले रहे हैं या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, आप कंपटीशन के लिए फाइट करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति की दृष्टि आपको सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा आप जो भी कॉमर्स लाइन के, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और चाहे वो MBA इन फाइनेंस करने वाले स्टूडेंट हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। और साथ ही साथ जो भविष्य में टीचर्स बनने वाले हैं, प्रोफेसर्स बनने वाले हैं, उनके लिए भी ये समय काल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जो भी लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको जम करके मेहनत करनी चाहिए और इसका अवार्ड रिवार्ड आपको मिलने वाला है 14 सितंबर 2021 से पहले। अब इसके साथ ही जो भी लोग कंप्यूटर लाइन के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या टेक्निकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। आपको एजुकेशन में जो भी लाइन में हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको ये समय काल सपोर्ट दे रहा है। आपको इजी सक्सेस मिल सकती है और यदि आपने मेहनत कर ली, आपने जी तोड़ मेहनत कर ली, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट से कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। अब बात करते हैं संतान के सुख की। संतान भाव का अधिपति, 5th हाउस का अधिपति सूर्य उच्च राशि का है। संतान का कारक बृहस्पति वापस संतान भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और बृहस्पति की जिस भाव पर दृष्टि होती है वहाँ पर शुभ ज़्यादा होता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। तो ऐसी स्थिति में संतान से सुख, संतान का वर्चस्व, संतान की उन्नति, संतान की प्रगति और संतान का जिम्मेदाराना व्यवहार या अपनी लाइफ में सीरियस हो जाना, ये सब आपको गौरवान्वित करेगा, ये सब आपको सुखी करेगा। और जो संतान के विवाह के लिए लालायित हैं, सोच रहे हैं,
उनकी उम्र हो चुकी है, संतान की उम्र, तो उनको भी इस क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, उन्नति मिलने वाली है, प्रगति मिलने वाली है। संतान के बारे में भी आप सोच रहे हैं, यदि आपकी संतान इतनी बड़ी है जिनके अपनी संतान होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में आप ग्रैंड पेरेंट बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बहुत जल्दी आपको वो खुशखबरी भी मिलने वाली है। तो संतान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है, और ये समय जबकि महामारी का, महामंदी का है, आपकी संतान सुरक्षित है और आप सुरक्षित हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में और साथ ही साथ आपके शत्रुओं के बारे में। और ये सब कुछ राशि से 6th हाउस रोग भाव से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति है बुध, जो कि राशि से 2nd हाउस में राहु के साथ में विराजमान है, मित्र राशि के साथ में विराजमान है। और ये स्थिति सुखद है, क्योंकि 6th हाउस कोई भी पापी ग्रह की दृष्टि या पाप ग्रहों की वहाँ पर उपस्थिति आपको सुखी रखेगी, आपको स्वास्थ्य में और शत्रुओं से बचाए रखेगी। तो मंगल की चतुर्दृष्टि रोग भाव पर यहाँ आपको रोगों से सुरक्षित रखेगी, साथ ही साथ शत्रुओं से भी आपको विजयी रखेगी। अर्थात आप कोई भी कंपटीशन में, कोई भी एग्जाम में, कोई भी इंटरव्यू में और साथ ही साथ कोई भी प्रतियोगिता में भी, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो विरोधी हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स हो, आप उनको आसानी से पराजित कर पाएंगे, आसानी से आप आगे निकल जाएंगे, विजयी हो जाएंगे। राहु की 6th हाउस पर 5वीं दृष्टि है। राहु क्योंकि शनि के समान फल करता है, तो एक प्रकार से यहाँ पर शनि की जैसे दृष्टि होती है वो फल आपको मिलेगा। तो शनि की दृष्टि जहाँ पर भी होती है उस भाव का सुख नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर रोग का और शत्रुओं का सुख नहीं मिल पाएगा। ये तो स्थिति अच्छी हुई आपके लिए। और कौन चाहता है कि उसके जीवन में रोग भी आए या शत्रु भी आए, उसके जीवन में विरोधी आए? कोई नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में राहु की दृष्टि आपको बचाए रखेगी, रोगों से भी और साथ ही साथ विरोधियों से भी। लेकिन फिर भी जो भी लोग थ्रोट इन्फेक्शन के, चेस्ट इन्फेक्शन के, स्किन प्रॉब्लम के मरीज हैं, उनको कुछ ज़्यादा सावधान रह करके इस माह को पार करना चाहिए, ताकि आप 100% सुरक्षित रहें। साथ ही साथ जहाँ तक शत्रुओं की बात करूँ, विरोधियों की बात करूँ, तो आप अपने घर से जब भी उत्तर दिशा की ओर निकलें, तब अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित बनाने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर रोग भाव का अधिपति 6th हाउस का अधिपति बुध है, जो कि डीलिंग में, जो कि मार्केटिंग में या जो कि कोई ट्रेडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले दुश्मनों से भयभीत करता है, परेशान करता है। आपने कोई डील क्रैक कर ली, आपने कोई टेंडर पा लिया, तो जो अगेंस्ट में थे, जो विरोधी थे, वो आपके साथ में कुछ न कुछ बदला निकालने वाली एक प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं या एक प्रकार से सोच सकते हैं। तो आप जितना सुरक्षित रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। हालांकि ऐसा होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी सुरक्षित तो रहना चाहिए। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की, जो कि राशि से 7th भाव से विचार किया जाता है। 7th भाव का अधिपति शुक्र है, 1st हाउस में विराजमान है, और आने वाली 4 मई को ही शुक्र अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे और ज़्यादा मजबूत स्थिति हो जाएगी। और साथ ही साथ 7th भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है, इसका फायदा भी आपको मिलेगा। और शनि जिनकी 7th भाव पर उच्च की दृष्टि है, वो भी आपको कुछ न कुछ सपोर्ट ही करेंगे। हालांकि शनि यहाँ पर एक प्रकार से कुछ नोकझोंक करने का कारण भी बनेगा, लेकिन फिर भी बृहस्पति की दृष्टि तो सुखद है ही है, और इस भाव का अधिपति शुक्र भी यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में है, और आने वाली 4 मई से तो और ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो आप दोनों के बीच में जो भी पूर्व में स्थिति थी, उससे निकल करके यहाँ पर एक प्रकार से एडजस्टमेंट बढ़ेगा। आप अपने फ्यूचर को लेकर के अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे, सुखद स्थिति में रह पाएंगे, और एक दूसरे को और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे और उसमें सफल होंगे। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जब शुभ स्थान पर है, तब आपके जीवन में भी शुभता आएगी, आपके जीवन में भी निखार आएगा। एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे ढंग से आप अच्छा समय, या ये बोल सकते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख में अच्छा समय का मतलब है आप अपने जीवन में भी सफल हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सफलता की शुरुआत सबसे पहले घर से होती है। जो व्यक्ति घर में संतुष्ट है, घर में सुखी है, वही व्यक्ति सफल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग अविवाहित हैं, उनके विवाह की बातें भी यहाँ पर हो सकती है, और ये समय 14 सितंबर 2021 तक आपके लिए सुखद है। आपके लिए एक प्रकार से विवाह के बंधन में बंधने वाले सारी सर्कमस्टांसेस को आपके लिए पॉजिटिव बना देगा। तो आपको इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कोई न कोई रिलेशनशिप में या प्रेम प्रसंगों में,
तो उसके लिए राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो मित्रता का है। उस भाव का अधिपति सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में, सुखद स्थिति में। 7th भाव का अधिपति, क्योंकि 7th भाव से रोमांस, प्यार, इन सब के बारे में देखा जाता है, उस भाव का अधिपति शुक्र भी वापस 7th भाव को देखता है और 7th भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। ऐसी स्थितियों में आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानकारी रखने का प्रयास करेंगे, सीरियस होकर के अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, भविष्य की योजनाएं बनाएंगे और आगे बढ़ने के रास्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद, बहुत ज़्यादा सुलभ हो जाएंगे। और यदि आप सोचते हैं विवाह के बारे में, फाइनल करते हैं, डिसीजन करते हैं, तो ये समय आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा अपने परिवार से भी और साथ ही साथ फ्रेंड सर्कल से भी। तो सब मिला करके दाम्पत्य सुख की बात करें, प्रेम प्रसंगों की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, गहरी मित्रता की बात करें या एक प्रकार से इमोशनल रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। सब ओर से आपको सपोर्ट, सहयोग मिलने की संभावनाएं पूरी है। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर सेक्टर की। राशि से 10th हाउस से आपका कर्म, आपका रोजगार, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस, इन सभी के बारे में जानकारी की जाती है और इस भाव का अधिपति है शनि। तो जब भी 10th हाउस में कोई भी ग्रह अकेला होगा, चाहे वो सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो या कुलदीपक योग की स्थिति आती है, और शनि तो यहाँ पर स्वराशि का होकर के राशि से 10th हाउस में कर्म भाव में स्थित होकर के और ज़्यादा बलवान बनाए। और ऐसी स्थिति में एक योग बनता है पंच महापुरुष में शश योग, उसका कारण शनिदेव है। तो ऐसी स्थिति में मई 2021 में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति बनी हुई है। भाग्य का अधिपति बृहस्पति लाभ भाव में बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में और शनि कैरियर भाव में बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में, बहुत बलवान स्थिति में, प्रबल योग कारक स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में हैं, लॉजिस्टिक में हैं या कमीशन इन ब्रोकरेज में हैं, चाहे वो मार्केटिंग में काम करने वाले हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक में काम करने वाले हैं, चाहे वो कोई मेडिकल टीम का हिस्सा हैं और या एजेंसी बिजनेस करते हैं, आपके लिए ये माह बहुत ज़्यादा बेटर है गेन के लिए। और साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले लोग हैं उनके लिए तो ये माह और ज़्यादा बेटर बना हुआ है। जो आपकी सप्लाई है वो सप्लाई बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आपको नए नए डील या बहुत बड़े बड़े आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और स्पेशली जो लोग मेटल्स में, मेडिसिन में, केमिकल्स में हैं या वो लोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं, आपको इस मंदी में भी बहुत अच्छे ढंग से काम करने का मौका मिलेगा। जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, फाइनेंशियल प्रोवाइडर हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, या वो लोग जो एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में है, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और ये समय मई में तो बहुत सी जगह पे चुनाव का रिजल्ट आने से भी आपको बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति का सामना करने को मिलेगा। अतः जो आपने सोचा उससे बेटर आपको रेस्पॉन्ड मिलेगा, बेटर सक्सेस मिलने के योग हैं। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, आप में से जो भी सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित काम करते हैं या ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपके लिए बहुत सुखद स्थितियाँ, बहुत गेन की स्थितियाँ हैं। और साथ ही साथ जो IT सेक्टर में, सॉफ्टवेयर सेक्टर में, इंजीनियरिंग के सेक्टर में, MNC में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा शानदार गेन, सक्सेसफुल सिचुएशंस बनी हुई है। लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, और चाहे आप बिजली का सामान बनाते हैं या बिजली का सामान का काम करते हैं, आप मैकेनिक हैं या आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ढंग से गेन के मौके मिलने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जो मैंने 4 स्ट्रीम्स बताई है, शनि, बृहस्पति, मंगल और राहु, इनसे संबंधित जो भी आप काम करने वाले लोग हैं वो बहुत बेटर रेस्पॉन्स पाएंगे, बेटर सक्सेस पाएंगे, बेटर गेन पाएंगे। आपका काम धंधा, आपका कामकाज, आपका कैरियर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। चाहे आप जॉब करते हैं तो भी आप इम्प्रूव करेंगे और आप बिजनेस करते हैं तो भी इम्प्रूव करेंगे। सेल्फ प्रोफेशनल है तो बहुत शानदार सक्सेस के योग हैं। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। वैसे तो ये राशिफल मेल और फीमेल दोनों के लिए है, लेकिन जो जॉब नहीं करती है, जो कोई बिजनेस नहीं करती है, सिर्फ हाउसवाइफ है, गृह लक्ष्मी है, उनके लिए विशेष रूप से ये सेगमेंट मैंने आरंभ किया है। या एक प्रकार से ये कहूँ कि आप गृह लक्ष्मियों को, आप महिलाओं को और आप हाउसवाइफ को ही ये सेगमेंट समर्पित है, क्योंकि आपके बिना हर व्यक्ति का जीवन अधूरा है, हर घर अधूरा है, हर समाज अधूरा है। और आपका योगदान 50% नहीं, आपको अर्धांगिनी बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा बेटर है।
जो अर्धांगिनी की बात कर रहे हैं वो तो 50% है, और आप घर में रह करके संतान का, पेरेंट्स का, घर गृहस्थी का, छोटी छोटी आवश्यकताओं का, इन सभी का ध्यान रखती है। तो एक प्रकार से हाउस मैनेजमेंट, होम डिपार्टमेंट या गृह मंत्रालय से ज़्यादा आपकी स्थितियां महत्वपूर्ण हैं। आप यदि बीमार हो जाएं 2 दिन तो सबको पता चल जाएगा कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मई 2021 में आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद बनी हुई है। वो चाहे दाम्पत्य सुख की बात करें, गृहस्थ सुख की बात करें, संतान की बात करें, या फिर आपके छोटे भाई बहन या देवर देवरानियों की बात की जाए, आपको परिवार के सुख की बात की जाए, आपको यश के गुणगान की, एप्रिसिएशन की बात की जाए, आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थितियां हैं। भाग्य का बहुत शानदार फल आपको मिल रहा है, और जैसा आप चाहती हैं वैसा ही वर्चस्व, वैसा ही गुणगान या वैसे ही सिचुएशन आपके द्वारा मेंटेन की जा रही है। मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, और इसके लिए आप सराहनीय हैं, क्योंकि घर वाले भी आपके इस योगदान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस सिचुएशन में, इस महामंदी में और महामारी में भी घर को बहुत बेहतरीन ढंग से संभाला है। और इसके लिए आपको एक प्रकार से सब मिला करके सारे परिवार वालों को आपकी सराहना करनी चाहिए, आपकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत से ही यह सब कुछ संभव हुआ है। आइए अब बात करते हैं मई 2021 के विशेष उपायों की। हालांकि यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद बनी हुई है, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके यदि आप उपाय करें तो और ज़्यादा स्थितियाँ इम्प्रूव कर सकती है। अर्थात जैसे कि जो अच्छा है उसे और अच्छा बनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में 2 ग्रह हैं, शनि और बृहस्पति, ये दोनों ही आपको बहुत ज़्यादा सुख दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की जब आप उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, उपाय करेंगे तो भाग्य का सुख आपको ज़्यादा मिलेगा। तो साथ ही साथ एक्सपेंसेस आपके कम होंगे। अपयश, अपमान, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, इनकी संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड भी बृहस्पति है। शनि की जहाँ तक बात करें तो आपकी कुंडली से 10th भाव और 11th हाउस अर्थात लाभ भाव और कर्म भाव दोनों का अधिपति शनि है। इस शनि के उपाय करेंगे तो यहाँ पर आपके कैरियर की, आपके जॉब में वर्चस्व की, आपके गेन की या आपके कामकाज में एक्सपांसन की स्थितियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जो सुखद स्थिति है उसमें और ज़्यादा आपके लिए बेटरमेंट हो सकता है, आपको बेटर गेन मिल सकता है। और साथ ही साथ आप राशि से संबंधित जो भी रत्न धारण कर सकते हैं, तो 1st हाउस का, 5th हाउस का और 9th हाउस का, जिसको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है, मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न या उपरत्न आप धारण कर सकते हैं। इससे आपको शरीर का सुख, आपके कैरियर का सुख और भाग्य का सुख, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और साथ ही साथ बृहस्पति और शनि के उपाय करने में, बृहस्पति के लिए आप हर बृहस्पतिवार को पीली चीज़ों का दान करें, और रोजाना पूजा पाठ में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या बृहस्पति चालीसा पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। शनि के उपायों में आप हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करें और रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करें। तो ये उपाय अपना करके आप अपने जीवन को, अपने इस राशिफल को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। आपके जीवन में जो कुछ आपको प्राप्त होता है वो और ज़्यादा बेटर ढंग से प्राप्त हो सकता है। आपके प्रयासों का फल और ज़्यादा बेटर मिल सकता है। तो ये था मई 2021 का मासिक राशिफल। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से सिर्फ एक ग्रह, जिसको चंद्रमा कहते हैं, जिसको राशि कहते हैं, उसके आधार पर बतलाया है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह हैं वो आपको ज़्यादा फल देंगे। कौन सी दशा चल रही, सबसे इम्पॉर्टेंट यही स्थिति है कि जो ग्रह हैं या जो योग हैं, उन योगों से संबंधित, राजयोगों से संबंधित यदि दशा आ जाती है तो जीवन का सबसे अच्छा वक्त होता है। और यदि आपकी कुंडली में कोई दुर्योग है, अशुभ योग है, उनकी दशा चल रही है तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा विकट है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। यदि जीवन में समस्याएं ज़्यादा है, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी फल नहीं मिल रहा है, महामारी और महामंदी ने आपको एक प्रकार से तोड़ दिया है और आप अपने जीवन के बारे में कुछ बहुत बड़ा फैसला करना चाहते हैं या बिजनेस को ही बदल देना चाहते हैं, या फिर नौकरी छूट चुकी है, नौकरी छूटने के बाद में वापस नौकरी का इंतजार करें या कोई बिजनेस कर लें, आप इसके बारे में सोच रहे हैं। आप फंड मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जो आपने कर्ज लिया है वो कर्ज चुकता कैसे करेंगे, आप इस बारे में सोच रहे हैं। और या फिर संतान के कैरियर के बारे में बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और जो व्यापारी हैं जिनका एक डिसीजन ही लाखों करोड़ों का होता है, ऐसी स्थिति में उनके लिए तो हर एक बहुत बड़ी डील से पहले अपने समय काल को जान लेना चाहिए कि आने वाला समय कैसा है। तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, तब आप और मैं आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, आपके सपनों पर और जो भी नेगेटिव स्थितियां हैं उनको कैसे आप
ठीक कर सकते हो, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या आप कैसे बच करके निकल सकते हो, इस बारे में विचार करेंगे। और जो भी उपाय होगा उन उपायों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपके प्रश्न होंगे उन सभी का मैं जवाब दूंगा। और साथ ही साथ जो भी आपकी पर्सनल समस्याएं भी निसंकोच आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप और मेरे बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और हाँ, बुजुर्गों का विशेष रूप से ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।